दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत के 3 सूरमा खिलाड़ी जो ऑस्ट्रेलिया में कभी नहीं लगा पाए ओडीआई शतक। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया पहले 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी। पहला वनडे 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा। इस सीरीज के तीनों मैचों के टिकट बिक चुके हैं। इसको लेकर काफी क्रेज देखने को मिल रहा है क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा इसमें खेल रहे हैं। दोनों T20 और टेस्ट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। खैर, हम यहाँ आपको उन 3 बड़े बल्लेबाजों के बारे में बता रहे हैं जो कभी ऑस्ट्रेलिया में वनडे फॉर्मेट में शतक नहीं लगा पाए हैं। इस लिस्ट में एक खिलाड़ी ऐसा है जो आगामी सीरीज का हिस्सा है और उसके पास मौका होगा कि इस बार शतक लगाकर इस आंकड़े को बदला जाए। दोस्तों, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का पहला मैच 19 अक्टूबर को खेला जाएगा। वहीं दूसरा वनडे 23 अक्टूबर को एडिलेड ओवल और तीसरा वनडे सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में 25 अक्टूबर को खेला जाएगा। तीनों मुकाबले भारत के समय अनुसार सुबह 9 बजे से शुरू होंगे। दोस्तों, चलिए बात करते हैं उन 3 खिलाड़ियों की। सबसे पहले आते हैं राहुल द्रविड़, पूर्व कप्तान और भारत के पूर्व हेड कोच। राहुल द्रविड़ क्रिकेट जगत में बड़ा नाम है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वह ऑस्ट्रेलिया में कभी वनडे शतक नहीं लगा पाए हैं। द्रविड़ ने ऑस्ट्रेलिया में 22 वनडे खेले हैं, जिसमें उन्होंने 666 रन बनाए। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 7 अर्धशतक लगाए हैं, लेकिन कभी शतक नहीं लगा पाए। दोस्तों, राहुल द्रविड़ अपनी तकनीक और धैर्य के लिए मशहूर रहे हैं। उन्हें द वॉल के नाम से जाना जाता है क्योंकि मुश्किल हालात में उन्होंने कई बार टीम इंडिया को संभाला है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की तेज और बाउंस वाली पिचों पर द्रविड़ को बड़े शतक में अपनी पारी को बदलने में दिक्कत आई। कई मौकों पर उन्होंने अच्छी शुरुआत की, लेकिन शतक से पहले ही आउट हो गए। द्रविड़ ने एडिलेड और मेलबर्न जैसे मैदानों पर शानदार बल्लेबाजी की थी, पर सैकड़ा पूरा नहीं कर पाए। 2003 से 2004 की मशहूर सीरीज में भी उन्होंने कुछ अहम पारियां खेली, जिनसे भारत को बढ़त मिली। भले ही वह ऑस्ट्रेलिया में वनडे शतक ना लगा सके हों, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में उनकी पारियां आज भी याद की जाती हैं। उनके योगदान ने भारतीय क्रिकेट को नई दिशा दी और युवा खिलाड़ियों को धैर्य के साथ खेलने की प्रेरणा दी। दोस्तों, फिर इस लिस्ट में आते हैं सुरेश रैना। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना भी इस लिस्ट में शामिल हैं। वे कभी ऑस्ट्रेलिया में वनडे में शतक नहीं लगा पाए हैं। रैना ने ऑस्ट्रेलिया में 15 मैच खेले, जिसमें 409 रन बनाए और 3 अर्धशतक जड़े। रैना ने धोनी के साथ 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। दोस्तों, सुरेश रैना अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और तेज फील्डिंग के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कई मौकों पर भारत के लिए मिडिल ऑर्डर में ताबड़तोड़ पारियां खेली। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की उछाल भरी पिचों पर रैना को हमेशा तेज गेंदबाजों के खिलाफ थोड़ा संघर्ष करना पड़ा। कई बार उन्होंने शानदार शुरुआत की, लेकिन बड़ी पारी में उसे बदल नहीं सके। रैना ने सिडनी और ब्रिस्बेन में कुछ यादगार पारियां खेली, जहां उन्होंने भारत को मुश्किल हालात से निकाला। वे टीम इंडिया के लिए कई जीत के सूत्रधार रहे, खासकर विदेशी मैदानों पर। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और आत्मविश्वास झलकता था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में शतक का आंकड़ा छू नहीं पाए। इसके बावजूद रैना भारत के सबसे भरोसेमंद सीमित ओवरों के बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं, जिनकी फिनिशिंग क्षमता ने टीम को कई बार जीत दिलाई। दोस्तों, फिर इस लिस्ट में आते हैं केएल राहुल। इस लिस्ट में केएल राहुल भी शामिल हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ आगामी सीरीज का हिस्सा हैं। राहुल ने ऑस्ट्रेलिया में 3 वनडे खेले हैं, जिसमें 101.09 के स्ट्राइक रेट से 93 रन बनाए। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में वनडे में 76 रनों की पारी खेली थी, लेकिन वह अपने शतक तक नहीं पहुंच पाए थे। राहुल अच्छी फॉर्म में है और उम्मीद है कि इस दौरे में वह एक शतक कम से कम लगाएंगे। दोस्तों, केएल राहुल वर्तमान में भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक हैं, जो अपनी क्लास और शॉट सिलेक्शन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने पिछले कुछ सालों में भारत के लिए कई अहम मौकों पर टीम को संभाला है। राहुल की खासियत ये है कि वे किसी भी बल्लेबाजी क्रम में खुद को ढाल लेते हैं, चाहे ओपनिंग करनी हो या मिडिल ऑर्डर में टिककर खेलना हो। ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पर जहां गेंदबाजों को मदद मिलती है, वहां राहुल का धैर्य और तकनीक उनकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। पिछली बार उन्होंने 76 रन की शानदार पारी खेली थी, लेकिन शतक से चूक गए थे। अगर वह पर्थ या एडिलेड जैसी पिचों पर लंबी पारी खेलते हैं तो यह उनके करियर का एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इनमें से आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है और आपको क्या लगता है कि आने वाले मैचों में केएल राहुल अपना शतक पूरा कर पाएंगे कि नहीं।